इस वक्त की बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां अभी तक की सबसे बड़ी लूट, जी हां सही सुना आपने, सबसे बड़ी लूट हुई है। एटीएम कैश वैन का ड्राइवर 22.5 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया है। 22.5 करोड़। घटना गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास की है। पुलिस के मुताबिक शाम को कैश वैन एटीएम में पैसे डालने आई थी। कैश वैन में जो गार्ड बैठा था उसने टॉयलेट जाने के लिए पहले गाड़ी रुकवाई और ड्राइवर ने यू टर्न लेकर आने की बात कही और फरार हो गया। यू टर्न की बात कही थी मगर वो लौट के नहीं आया। इसके बाद गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास कैश वैन तो मिल गया, लेकिन वैन में रखे गए पैसे गायब हैं। सीधे रुख करना चाहेंगे अभय पराशर का। अभय, ये बताइए, ड्राइवर प्रदीप शुक्ला फरार है, मगर मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक गनमैन भी था शायद साथ में, उसको लेकर क्या पुलिस पूछताछ कर रही है? नंबर एक, और अब तक क्या इस मामले में तरक्की, क्या प्रोग्रेस है? देखिए अविसार, अभी तक कोई प्रोग्रेस पुलिस के हाथ नहीं लगी है। पुलिस को जो गनमैन मिला है वो गनमैन पुलिस को उस लोकेशन पर ही मिला है, गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल थोड़ा पास में वो मिला है, जहां पर इन्हें कैश वैन लेके जा रहे थे एटीएम में पैसे डालने के लिए। पुलिस का ये बोलना है कि इस जो ड्राइवर है, जो ये गनमैन है, इसका ये बोलना है कि इसने ड्राइवर को बोला कि उसे टॉयलेट जाना है, जिसके लिए उसने गाड़ी रोकी और उसके बाद ड्राइवर ने कहा कि सड़क पे गाड़ी नहीं लग सकती, यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाएगा, इसलिए वो यू टर्न लेके आता है और इसी बीच वो वहां से फरार हो गया। जिसके बाद जब पीसीआर कॉल हुई तो ये गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास एक पेट्रोल पंप पड़ता है, वहां की सर्विस लेन में ये जो कैश वैन थी, एसआईएस की सिक्योरिटी वैन है ये, वो वहां पर मिली और उसके अंदर खाली बॉक्सेस पड़े हुए हैं कुछ, लेकिन उसमें पैसे नहीं है। ड्राइवर फरार है, जिसके लिए जो बॉर्डर्स हैं वो सील कर दिए गए हैं। और ये भी जानकारी मिली है कि लापरवाही भी एक तरह से थी। सिर्फ 2 लोग, जो कि अभी पुलिस की तरफ से जानकारी मिली है कि जो ड्राइवर फरार है वो और एक गनमैन, 2 ही लोग सवार थे। अगर इतना बड़ा अमाउंट था तो और ज्यादा लोग कैश वैन के अंदर होने चाहिए थे। हालांकि जो सीनियर ऑफिसर हैं उनका बोलना है कि अभी लूट शब्द कहना इस वारदात के लिए अभी सही नहीं होगा, क्योंकि ड्राइवर फरार है। क्या उसका कोई अंदरूनी कोई उसकी परेशानी चल रही थी या उसका कुछ प्रॉब्लम चल रही थी कंपनी से, वो सारे पॉइंट्स देखने होंगे। ड्राइवर की तलाश के लिए साउथ ईस्ट दिल्ली के जितने भी थाने हैं उन सभी के इंस्पेक्टर्स और जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं उन सभी को तलाश के लिए लगा दिया गया है। जो ड्राइवर है प्रदीप, उसके लिए। तो ड्राइवर फरार है मगर पुलिस इसे लूट नहीं बता रही। अब है, मैं आपसे यहां पर यह जानना चाहता हूं कि गनमैन को लेकर क्या पुलिस पूरी तरह से आश्वस्त है? गनमैन के रोल को लेकर पुलिस अभी कुछ नहीं बता रही है। शक के दायरे में इस वक्त गनमैन भी है। गनमैन के अलावा जो ड्राइवर फरार है वो तो शक के दायरे में है ही। पुलिस को लगता है कि पूरी तरीके से प्लान किया हुआ ये पूरी वारदात है, क्योंकि इस तरीके से ड्राइवर का वहां से जाना और उसके बाद गायब हो जाना, और कैश वैन के अंदर जितने बॉक्स थे उसमें एक भी बॉक्स के अंदर, हालांकि कितने बॉक्स थे ये अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है, करीब 4 से 5 बॉक्स, बड़े बॉक्स बताए जा रहे हैं, किसी में भी एक भी वहां पर जितना अमाउंट था वो सारा का सारा खाली है। और जो गार्ड है उसकी तरफ से और बैंक की तरफ से शुरुआती जानकारी जो पुलिस को दी गई है वो 22.5 करोड़ जो अमाउंट है वो बताया गया है। हालांकि रिटर्न जब बैंक शिकायत देगा उसके आधार पर और अमाउंट के बारे में ज्यादा जानकारी क्लियर हो पाएगी। गार्ड जो है, जो गनमैन है, अब 1 मिनट में आपको रोक रहा हूं। पूरा घटना है, कितने पैसे थे, कहां से लेकर गाड़ी गई? ये पता नहीं मेरे को यहाँ की, मैं दूसरे रूट पे आया अभी, मेरे पता ही नहीं कोई। दर्शी थे, तो ये प्रत्यक्षदर्शी थे। हम सीधे रुख करना चाहेंगे। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता राजन भगत इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राजन भगत साहब, प्राइम फेसाई आप इस मामले को लूट मान रहे हैं या नहीं? क्योंकि 4 या 5 डब्बे बताए गए थे, जाहिर सी बात है ये एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। देखिए, ये सब तफ्तीश की बात है। अभी तो ये है कि जो ड्राइवर है वो पैसे के साथ लापता है और 22 करोड़ का अमाउंट है और तफ्तीश आगे जारी है। ये लूट का मामला नहीं, ये तो ड्राइवर ही लेके भागा है। तो ड्राइवर अगर लेके भागा है तो उसे हम लूट क्यों नहीं कह सकते? लूट की परिभाषा आप पढ़ लीजिए और अगर ये लूट की परिभाषा में आता है तो जरूर कहिए। राजन भगत साहब, एक बात बताइए। होती है परिभाषा, लूट की परिभाषा में ये नहीं आता। ये मिस एप्रोप्रिएशन अमाउंट है, उनका एम्प्लॉय लेके गया है। हाँ। और वो जो एम्प्लॉय था जिसके पास पैसे थे, जिसको ट्रस्ट पे दिए गए थे, और कानून की परिभाषा के हिसाब से ये लूट नहीं है।
बाकी आगे आप भी समझदार हैं। तो ये बताइए, 4 या 5 डिब्बे बताए जाते हैं उसमें कैश था, तो ये जाहिर सी बात है की बात है, अभी तफ्तीश की बात है, होगी तब आपसे शेयर किया जाएगा। अभी प्राइमा फेसाई नहीं तो 22 करोड़ राजन भगत साहब, 22 करोड़ स्वाभाविक सी बात है एक बॉक्स में नहीं हो सकता, और 22 करोड़ एक व्यक्ति लेके फरार नहीं हो सकता। मैं अभी आपसे इस विषय पे नहीं बात कर सकता आगे, अभी तफ्तीश शुरू हुई है। लेट अस कंक्लूड समथिंग, फिर आपसे बात करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजन भगत साहब, दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता। और अब मेरे साथ हमारे संवाददाता अभय पराशर भी लगातार बने हुए। तो बड़ी खबर इस वक्त ये है कि एटीएम के कैश वैन में 22.5 करोड़ रुपए थे, उसे लेकर फरार हो गया है ड्राइवर। दिल्ली पुलिस इसे कानूनी भाषा के हिसाब से लूट नहीं बता रही, लेकर पैसा फरार हो गया है। मिस अप्रोप्रिएशन शब्द का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है, मगर इसे फिलहाल दिल्ली पुलिस लूट नहीं बता रही है। 22 करोड़ है, कुछ देर पहले अभय हमारे संवाददाता में बता रहे थे, हो सकता है 22 करोड़ 4 या 5 डिब्बों में होगा। अब जाहिर सी बात है, अगर 4 या 5 बॉक्सेस में होगा तो एक व्यक्ति इन तमाम बॉक्सेस को लेकर तो जा नहीं सकता, उसके साथी भी हो सकते हैं। अब हम ये तमाम जो बातें आपसे कर रहे हैं ये कयास हैं, मगर साथ ही ये कॉमन सेंस भी है। सवाल यह कि हम इसे लूट क्यों ना माने, मगर कानूनी परिभाषा में इसे लूट नहीं कहा जाता। बकौल राजन भगत साहब, जो कि प्रवक्ता हैं आपके सामने, बाकायदा इस वैन के अंदर शायद सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, मगर अब इससे क्या पुलिस को मदद मिलती है यह देखने लायक बात होगी। मगर बड़ी खबर, दिल्ली के इतिहास की संभवतः यह सबसे बड़ी लूट एटीएम की मानी जाएगी। 22 करोड़ रुपए लूट लिए गए हैं, 22 करोड़ रुपए। हम सीधे रुख करना चाहेंगे अभय पराशर का। अभय, यह सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, अगर 4 या 5 बॉक्सेस थे अभय, तो स्वाभाविक सी बात है एक व्यक्ति तो उसे उठा के ले नहीं गया होगा, ड्राइवर के और साथी भी हो सकते हैं। अभय होल्ड पर है। चलिए, अभय हमारे साथ अभी संपर्क में नहीं है, मगर इस वक्त की जो बड़ी खबर है कि गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के सामने से यह वारदात हुई, जिसमें 22 करोड़ लेके ड्राइवर फरार हो गया है। अब आम बोलचाल की भाषा में हम इसे लूट ही कहेंगे, मगर दिल्ली पुलिस कानूनी पेचीदगियों में फंस रही है। वो इसे लूट नहीं बताना चाहती, वो इसे मिस अप्रोप्रिएशन जो है बताना चाहती है किस्म का। और हम आपको यह भी बता दें कि गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास यह वैन मिला है, मगर वैन की जो अंदर पैसा था 22 करोड़ रुपए, जैसा कि एक्सिस बैंक दावा कर रहा था, वो पैसा नहीं मिला है।